जय हिंद। स्वागत है आपका एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग नियोलिथिक पूरा खत्म कर दिए थे। इस लेक्चर में हम लोग चारकोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली चीज आती है चारकोलिथिक एज के बारे में वो होती है इसकी मीनिंग। चारको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो कॉपर और स्टोन का एज जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चारकोलिथिक एज। ऐसा एज, ऐसा टाइम पीरियड या ऐसा पीरियड या ऐसी एज जहां पे हम लोगों को कॉपर और स्टोन दोनों का साथ साथ यूज दिखेगा, ऐसे ही टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे चारकोलिथिक। ठीक है, ऐसा टाइम पीरियड जहां पे इंसान कॉपर और स्टोन दोनों का साथ में यूज कर रहा है, ऐसे ही टाइम पीरियड को हम लोग चारकोलिथिक बोलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है हम लोग को वो ये है कि अगर सबसे पहला मेटल पूछा जाए एग्जाम में, फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन, पहला मेटल जिसको ह्यूमन ने यूज किया वो क्या होगा, वो होगा हमारा कॉपर। कॉपर पहला ऐसा मेटल है जिसको ह्यूमन ने यूज किया। किस चीज के साथ यूज किया था, स्टोन के साथ किया था। अब देखिए कॉपर का यूज ये लोग कैसे किए थे। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि इन लोगों के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके है वो है स्टोन। ये लोग स्टोन को एज अ टूल यूज करते थे। तो अब ये लोग क्या करेंगे, स्टोन और कॉपर दोनों को मिक्स करेंगे और टूल बनाया करेंगे अपना। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड हो गई, ये रॉड जो रहेगी इनकी, ये किस चीज की रहेगी, कॉपर की रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो रॉड का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे लोग क्या लगा देंगे, स्टोन लगा देंगे। तो क्या इसको यहाँ से हाथ में पकड़ के इससे मारा जा सकता है? तो इसी तरीके से ये लोग यूज करते थे। या फिर दूसरी चीज क्या यूज करते थे, एरो, तीर धनुष। अगर आप लोग रामायण महाभारत देखे होंगे तो उसमें आप लोग तीर देखे होंगे। तो जो तीर का ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, ये वाला जैसा दिखाता है, यहाँ पे लोग क्या लगाते थे, यहाँ पे कॉपर लगा देते थे। ठीक है, और ये किस चीज की रहती थी, ये वुड की रहती थी। तो इस तरीके से ये लोग कॉपर को और स्टोन को, या कॉपर को या वुड को, या कॉपर वुड स्टोन तीनों को एक साथ में यूज करके अपना टूल बना रहे थे। तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, अगर टाइम के साथ इंसान डेवलप होता जा रहा है और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके जो टूल्स हैं वो कैसे होते जा रहे हैं और एडवांस होते जा रहे हैं। तो चारकोलिथिक एज में आते आते जितने भी ह्यूमंस थे वो काफ़ी एडवांस हो चुके थे। ठीक है, और लास्ट क्लास में आप लोग एक चीज़ और सीखे थे कि ये लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके थे। एग्रीकल्चर क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब अगर ये लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए हैं तो ये लोग एक जगह पे रहना भी होगा, इनको रुकना भी होगा। ठीक है, तो इसी वजह से नियोलिथिक पीरियड, जो आपका चारकोलिथिक पीरियड है वहां पे क्या हुआ है, एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो चुका था आपका नियोलिथिक में। नियोलिथिक में जब स्टार्ट हो गया तो ये लोग चारकोलिथिक में आया। उसके बाद जब चारकोलिथिक में आए तो ये लोग क्या किए थे, एग्रीकल्चर जब करेंगे तो वहां पे रह के देखभाल भी करनी होगी। तो यहाँ पे चारकोलिथिक में इसी वजह से सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब ये लोग एक जगह रहने लगे थे, गांव बना के रहने लगे थे। ठीक है, विलेज का कॉन्सेप्ट अब आ चुका है, ये लोग गांव बना के रहने लगे थे। ठीक है, किस लिए, खेती करने के लिए। खेती करने के लिए एक जगह इंसान को रुकना होता है 4 5 6 महीने, जितना भी टाइम लगे खेत वापस पूरे तरीके से तैयार होने में। तो ये लोग क्या किए थे, गांव में आके रहने लगे थे। गांव में आके रहने लगे थे सब लोग एक साथ। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला, कि ये लोग जो साथ में रह रहे थे एक साथ 35 हाउसेज होते थे। 35 हाउस से ज़्यादा एक जगह पे हाउस नहीं पाया गया है। और ये जो 35 हाउसेस थे इसमें से जो हेड होता था, ठीक है, जो हेड होता था इसका हाउस कैसा होता था, इसका हाउस रेक्टेंगुलर शेप में होता था। और बाकी जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, उनका हाउस कैसा होता था, सर्कुलर हट में होता था। मतलब सर्किल के शेप में हट बना हुआ रहता था, या फिर राउंड हट हुआ करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी ध्यान दे रहे हैं कि सोशल इनइक्वालिटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्या स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, इससे हम लोग को ये चीज पता चलती है कि सोशल इनइक्वालिटी जो है, सोशल सोशल इनइक्वालिटी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। किस टाइम में सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है, सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई हमारी चारकोलिथिक एज से। ठीक है, और क्या हुआ चारकोलिथिक एज में, चारकोलिथिक एज में कॉपर और स्टोन दोनों का मिक्स यूज स्टार्ट हो चुका था। ठीक है,
अब देखिए, एग्रीकल्चर ये लोग स्टार्ट कर दिए थे नियोलिथिक पीरियड में। एग्रीकल्चर जब ये स्टार्ट कर दिए थे तो ये लोग सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट किए कब? चारकोलिथिक में, मतलब एक समूह बना के, एक ग्रुप बना के रहने लगे। ऐसे ही ग्रुप को क्या बोला गया? विलेज बोला गया। और एक विलेज में कितने हाउस होते थे? 35 हाउस होते थे। 35 हाउसेस का ग्रुप रहा करता था। और जो उन 35 पीपुल में से हेड होता था, उसका घर कैसा होता था? उसका घर रेक्टेंगुलर शेप में होता था। और जो नॉर्मल लोग या कॉमन पीपुल रहते थे, उनका घर कैसा होता था? उनका घर राउंड शेप में होता था। यही जो इनइक्वालिटी है घर की, मतलब किसी का घर किसी अलग शेप का, किसी का घर किसी अलग शेप का, इसी को क्या बोला जाएगा? इनइक्वालिटी बोला जाएगा। और जो हेड है उसका घर अलग है और कॉमन पीपल का अलग है, तो सोशल इनइक्वालिटी इसी को बोला जाएगा। तो सोशल इनइक्वालिटी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले अगर सोशल इनइक्वालिटी की बात की जाए तो चारकोलिथिक एज में हमारी स्टार्ट हुई थी। अब देखिए, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम लोग क्या करना शुरू कर दिए थे? पोट्री बनाना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, पोट्री का इन्वेंशन हो चुका था। पोएट्री का इन्वेंशन तो हो चुका था, लेकिन लास्ट क्लास में हम एक चीज और बताए थे कि जो पोएट्री उस टाइम पे बनी थी, मतलब जो नियोलिथिक के टाइम पे पोएट्री बनी थी, उसका कलर कैसा था? वो कलरलेस था। लेकिन अब जो पोएट्री ये लोग बना रहे हैं चारकोलिथिक एज में, वो कलर के साथ बना रहे हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड और ब्लैक कलर का ये लोग यूज करके क्या कर रहे हैं? पोएट्री बना रहे हैं चारकोलिथिक एज में। तो सबसे पहले पोएट्री कहाँ बनी थी? सबसे पहले बनी थी नियोलिथिक एज में। और नियोलिथिक एज के बाद जो चारकोलिथिक एज में पोएट्री बनी, उसका कलर क्या है? वो रेड और ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट आते हैं। देखिए, क्या होता है कि इस टाइम पे, मतलब जो चारकोलिथिक एज है, इस टाइम पे क्लोथ्स पहनना शुरू हो चुके थे लोगों में। ठीक है, क्लोथ्स की वीविंग स्टार्ट हो चुकी थी। वीविंग मतलब कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था? चारकोलिथिक पीरियड में इंसान कपड़ा बनाना और पहनना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वुमेन्स रहती थी, जो वुमेन्स हैं, इनके फैशन में जरा भी कमी नहीं आई। चाहे आज की लड़कियां हो, चाहे उस टाइम की लड़कियां हो, फैशन में कमी जरा भी नहीं दिखेगी आपको। ये जो वुमेन्स थी, ये लोग क्या करती थी? ये ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी वगैरह, ये सब पहनना शुरू कर दी थी। अब ऐसा तो है नहीं उस टाइम पे गोल्ड था इन लोग के पास। ये लोग किस चीज़ के ऑर्नामेंट बना के पहनते थे? बोन्स के। ठीक है, बोन्स। और जो अलग अलग शेप के स्टोन रहते थे उसके। तो बोन्स और स्टोन के ये लोग क्या करना शुरू कर दी थी? ये लोग ऑर्नामेंट बना के पहनना शुरू कर दी थी। मतलब फैशन में जरा भी कमी नहीं है वुमेन्स के। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोग को। अब देखिए, जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो क्या है कि जो घर बन रहे थे, यहाँ पे आप लोग देखे थे ना, ये जो एक रेक्टेंगुलर शेप में घर बन रहा है और राउंड शेप में घर बन रहा है, ये बनता किस चीज़ का था? देखिए, जो घर इस टाइम पे बन रहा है ना, ये ब्रिक्स से बनते थे, मतलब ईंटे से बनते थे। लेकिन ये आज के जैसा ईंटा नहीं था उस टाइम पे। ये ईंटा कैसा था? ये ईंटा जो है धूप में पकाया हुआ ईंटा था। मतलब ये जो है सन बेक्ड ब्रिक्स। देखिए, इसका मतलब समझिएगा, आज के टाइम पे जो हम लोग के घर में ईंटा बनता है, वो कैसा होता है? वो मिट्टी को ईंटे का शेप दे दिया था। मतलब अगर मान लीजिए ये मिट्टी है, मिट्टी को इस शेप में कर दिया गया और फिर इसको क्या किया जाता था? आग में डाल देते हैं हम लोग, इसको आग में डाल देते हैं और फिर आग से कुछ टाइम बाद निकाल लेते हैं, तो वो रेड कलर का ईंटा जलने के बाद एकदम मजबूत बन जाता है। लेकिन ये टेक्निक उन लोग जो चारकोलिथिक एज में रहते थे उनको नहीं आती थी। ये लोग क्या करते थे? ये मिट्टी को रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे दे दिए, फिर इसको क्या कर दिए? सन में रख दिए, धूप में रख दिए, ताकि धूप में रख के सूख जाए। और धूप में जब सूख जाता था तो वो ऐसा हो जाता था। ठीक है, तो ये लोग सन में जो है बेक करते थे। मतलब ये लोग आग में ईंटों को नहीं पकाते थे, सन में ईंटा रख देते थे, मिट्टी को ईंटे की शेप देकर रख देते थे और मिट्टी सूख के हार्ड हो जाती थी। तो वो इस ईंट का यूज करते थे अपने घर को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आप लोगों से क्वेश्चन कि चारकोलिथिक एज में क्या ब्रंट ब्रिक यूज होती थी, मतलब जली हुई ईंटों का यूज होता था? तो नहीं। चारकोलिथिक में कैसा यूज होता था? सन बेक्ड ब्रिक का, मतलब जो धूप से सेकी हुई मिट्टी है या धूप में जलाई हुई मिट्टी है, उसका यूज करके घर बनाते थे। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है,
कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली जो है वो क्या है, अहर। ये कहाँ पे है, ये जगह जो है अहर, ये जगह है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये जगह है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता था, कॉपर बनता था, ठीक है, कॉपर अहर में बनता था जो कि राजस्थान में है, और यहाँ से कॉपर को हर जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था, मतलब कॉपर का जहाँ जहाँ यूज था उस जगह पे कॉपर भेजा जाता था। कहाँ से, अहर। अहर जगह कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो अहर एक इंपॉर्टेंट साइट हो गई। अब जो अगली इंपॉर्टेंट साइट है वो कौन सी है, वो देखिएगा, दमबाद, ठीक है। दमबाद कहाँ है, गुजरात में है। तो दमबाद में क्या मिला है हम लोग को, दमबाद में हम लोग को ब्रॉन्ज की इमेज मिली है, मतलब ब्रॉन्ज की इमेज कह लो या स्टैचू कह लो, ये मिली है किस किस चीज की, एलिफेंट की, ठीक है, और राइनोसोरस की। राइनोसोरस और एलिफेंट, इन दो जानवर की ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति हम लोग को मिली है कहाँ से, दमबाद से, ठीक है। और जो एक इंपॉर्टेंट साइट है वो क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ देखिए, मेहरगढ़ जो आपका है ये आपका स्टोन एज की हो चाहे कोई भी एज हो, मेहरगढ़ सब में है। वो पैलियोलिथिक में भी है, नियोलिथिक में भी है, मेजोलिथिक में भी है, चारकोलिथिक में। ये एक ऐसी साइट है जो हर जगह है, हर एज में यहाँ पे लोग रहते थे। तो ये तो आपकी हर जगह हुई। और जो हमारी चारकोलिथिक की दो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है, दमबाद है। दमबाद में क्या मिला हम लोग को, एलिफेंट और राइनोसोरस की स्टैचू मिली जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है, ठीक है। और अहर एक जगह है राजस्थान में, वहां से क्या मिला है, यहाँ से हम लोग को कॉपर का यूज होना मिला है। मतलब इस जगह पे क्या होता था, कॉपर का यूज बहुत ज्यादा होता था, और इस जगह से कॉपर को और भी दूसरे जगह भेजा जाता था जहां पे जरूरत हो, ठीक है। तो चारकोलिथिक एज के बारे में इतनी ही चीजें हैं पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जो आप लोग को एक काम करना है वो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग उसमें एमसीक्यू भेजेंगे पूरा स्टोन एज का। आज ये स्टोन एज का आखिरी लेक्चर था जो कि पूरा खत्म हो चुका है, मतलब स्टोन एज का पूरा सीरीज जो थी 4 या 5 वो पूरी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग स्टोन एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। एमसीक्यू भी मिलेगा और आपको रिटन क्वेश्चन भी मिलेगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हम लोग का, जहाँ से हम लोग आपको क्वेश्चन दे करने के लिए। और अगर आपने पहले कोई भी सीरीज नहीं देखी है जो हम लोग स्टोन एज की शुरू की है तो उसको देख लीजिए, तब आपको पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा स्टोन एज के बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या शुरू करेंगे, उसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू करेंगे, और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पिछले साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जरूर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलेगा। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।